So hello student, good morning. Today we are going to see the oxygen of function. Oxygen of function. I call it oxygen of function. Why I am calling oxygen of function? So before that, don't forget to subscribe my channel and like and share it. आपको सबसे पहले इस चैनल को लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और उसको शेयर करना है. तो स्टूडेंट हम लोग आज ऑक्सीजन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं. ऑक्सीजन ऑफ फंक्शन, वाई आई एम कॉलिंग ऑक्सीजन ऑफ फंक्शन. मैं ऑक्सीजन ऑफ फंक्शन मैं बोलता हूँ, वीवी कर्व को मैं ऑक्सीजन ऑफ फंक्शन बोलता हूँ. तो वीवी कर्व जो है, ये वीवी कर्व से आप फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो. अगर आपको वीवी कर्व पता है तभी आप फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो. तो इसीलिए मैंने इसको बोला है ऑक्सीजन ऑफ फंक्शन. विदाउट वीवी कर्व यू कांट फाइंड द डोमेन एंड द रेंज. इसके बगैर आप फंक्शन का डोमेन और रेंज नहीं निकाल पाओगे. तो आज हमारा टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वीवी कर्व क्या है. वीवी कर्व से हम लोग, वीवी कर्व आपको हेल्प करेगा टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज. ठीक है. तो वीवी कर्व क्या होता है? वीवी कर्व को बोला जाता है मेथड ऑफ इंटरवल्स. इसको बोला जाता है मेथड ऑफ इंटरवल्स. साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, ये जो वीवी कर्व है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर इनइक्वालिटीज़. ये इनइक्वालिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है. इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशंस. अब ये इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशंस क्या होता है ये फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक्सप्रेशन में आपको ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, ये साइन अगर आपको एक्सप्रेशन में मिलेगा तो आप उस एक्सप्रेशन को बोलोगे इनइक्वेशन और इनइक्वालिटीज़. तो आपका जो वीवी कर्व है ये बना ही है किसके लिए? इनइक्वालिटीज़ के लिए बना है. इनइक्वालिटीज़ बोला जाता है इसको और इनइक्वेशंस बोला जाता है. सो वीवी कर्व जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ स्टेप ध्यान में रखने पड़ते हैं. वीवी कर्व का एक पर्टिकुलर वर्किंग रूल है. इस वर्किंग रूल से हमको वीवी कर्व को सॉल्व करना होता है और फंक्शन का डोमेन और रेंज तो निकालते हैं, साथ ही साथ हम लोग इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. एक्चुअल हम लोग करते क्या है, वीवी कर्व से इन इक्वेशंस के और इन इक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. ठीक है. तो ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन और इन इक्वालिटीज़. ठीक है. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्किंग रूल देखना है. व्हाट इज़ द वर्किंग रूल ऑफ वीवी कर्व और मेथड ऑफ इंटरवल्स. नाउ सी द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप से the right hand side of any inequality should be zero. फर्स्ट कंडीशन, राइट हैंड साइड आपकी जो है इन इक्वेशन की ये ज़ीरो होना चाहिए, शुड बी ज़ीरो. नाउ सी सेकेंड स्टेप, एल एच एस शुड बी फैक्टराइज. जो आपका एल एच एस रहेगा इन इक्वेशन का वो क्या होना चाहिए? वो फैक्टराइज होना चाहिए. मतलब क्वाड्रेटिक रहेगा, ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक रहेगा, उसको आप फैक्टराइज करोगे. सो फैक्टराइज होना चाहिए. आर एच एस आपका ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड स्टेप, एल एच एस शुड बी फैक्टराइज. एल एच एस को आप क्या करोगे? फैक्टराइज कर लोगे. नाउ सी स्टेप नंबर 3 एंड दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोएफिशिएंट ऑफ गिवन वेरिएबल शुड बी 1 एंड पॉजिटिव. शुड बी 1 एंड पॉजिटिव. ये सेकंड स्टेप आपको बहुत अच्छे से करना है. देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 से, इफ दिस ब्रैकेट टू द पावर m, मतलब ब्रैकेट रहेगा, ऑब्वियस है. आप जब इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स के पावर्स रहेंगे. ठीक है. और पावर्स इवन हो सकते हैं और ऑड हो सकते हैं. तो उसकी केसेस बना रहा है यहाँ पर आपको. स्टेप नंबर 4 में बता रहा है आपको कि अगर आपका जो पावर है, इफ़ योर पावर m इज़ ऑड, if your power m is odd then sign will be changed. very useful step, very useful step. आपका साइन जो है ये चेंज हो जाएगा इफ़ द पावर ऑफ ब्रैकेट इज़ ऑड. अगर ब्रैकेट की पावर ऑड है तो आपको क्या करना है? इंटरवल की साइन चेंज करना है. तो कैसे इंटरवल की साइन चेंज होगी, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, इफ़ ब्रैकेट टू द पावर m एंड इफ़ पावर इज़ इवन, if power is even then there is no change in sign.
तो इस केस में आपका जो साइन है इंटरवल का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप नंबर 5, फॉर ग्रेटर वी टेक पॉजिटिव सॉल्यूशन। इनइक्वालिटीज़ में आपको ये इंडिकेट करेगा कि ग्रेटर इनइक्वालिटीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग साइन ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू, इसको बोला जाता है इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो अब आपको सॉल्यूशन पता करना है वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको सॉल्यूशन देखना है कि आपका आने वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दैट डिपेंड्स ऑन दिस साइन, इस साइन पे ये डिपेंड करेगा। इफ़ वी हैव ग्रेटर देन वी कंसिडर पॉजिटिव सॉल्यूशन, we consider positive solution, and if it is less than, so we consider negative solution। greater रहा तो आपको positive solution लेना है, less than रहा तो आपको negative solution लेना है। so these are very useful steps of VV curve और methods of interval। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मैं ऐसे बोलता हूँ ऑक्सीजन ऑफ फंक्शन। why I am calling oxygen of function, tomorrow we will see एग्जाम्पल्स ऑफ वीवी कर्व मैथड। तो हम लोग कल वीवी कर्व्स के मैथड्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मैंने ऑक्सीजन क्या क्यों बोला है और ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करता है फंक्शन में, बॉडी में, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ऑक्सीजन का काम क्या है बॉडी के लिए सभी बच्चों को पता है। बस इन सिमिलर वे तो वीवी कर्व प्ले द सेम रोल। वीवी कर्व जो है आपका फंक्शन के साथ वैसा ही रोल प्ले करता है। So tomorrow we will see some examples of VV curve. So okay student, this is all about VV curve or method of intervals. See you in next lecture. Till then, bye.